Welcome in B part of lecture 3. In today's lecture we will practice the question based on selection of the terms, means 3 terms and in AP will be given to us with conditions and nth term of AP. Just very simple questions. The 3 questions will be subjective and 2 questions are objective in today's lectures. So the first question is, the product of 3 numbers in AP is 224 and the largest number is 7 times the smallest. Find the numbers. अब given conditions देखिए क्या given है, 3 numbers in AP and in the last lecture I told you how to take 3 numbers in AP. There is a first term A, common difference is D, so the required 3 numbers which are in AP is A minus D, A and A plus D. ये हमने लास्ट टाइम किया था कि अगर 3 नंबर्स AP में हो तो वी विल टेक दिस फॉर्म ऑफ नंबर. इट विल हेल्प मी टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ A एंड D. ओके, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस, क्या कंडीशन है? द प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 नंबर्स इज 224. ठीक है ना? तो आई एम राइटिंग हियर कि प्रोडक्ट इज गिवन टू मी इज 224. सो A minus D into A plus D is equal to 224. Okay, I got this one. Now A minus D and A plus D, it is equal to A square minus of D square. So I am writing here A, this term as it is, and A square minus of D square is equal to 224 and writing it equation 1. देखिए एक कंडीशन मैंने यूज़ की और उससे लेके मैंने एक इक्वेशन बना दी. ठीक है, टू फाइंड द 2 वेरिएबल्स हेयर A एंड D आर अननोन टू मी. टू फाइंड दिस आई नीड 2 मैथमेटिकल कंडीशंस. तो उनमें से एक तो आपकी फर्स्ट हो गई है. ठीक है, अब क्योंकि ये सीक्वेंस है और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है, या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में होगा या ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा. ठीक है, आई एम सपोजिंग कि मेरी जो सीक्वेंस है दिस इज़ एन इंक्रीजिंग फॉर्म. सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, देखो कंडीशन क्या गिवन है कि लार्जेस्ट, अब 3 नंबर इंक्रीजिंग फॉर्म में है ये मेरे, तो लार्जेस्ट कौन होगा? A प्लस डी, है ना? तो इन्होंने बोला, क्या कहा? लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. तो लार्जेस्ट आपका A प्लस डी है एंड ये किसके इक्वल है? स्मॉलेस्ट के 7 टाइम्स है. तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन A plus D will be equal to 7 times of A minus D because I am supposing this is largest, I am supposing this is, तो ये आपका अगर ये सपोज कर लिया तो ये आपका स्मॉलेस्ट बन जाएगा. ठीक है ना? इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किधर से इंक्रीजिंग कंसीडर करते हैं. अगर आप रिवर्स करेंगे तो आंसर रिवर्स आ जाएंगे, लेकिन नंबर 3 यूनिक ही आंसर आएगा आपका. ओके, चलिए अब A प्लस डी इज इक्वल टू 7 टाइम ऑफ A माइनस डी. अब इस कंडीशन से आप A और D की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो. ओके, अब A, आई एम टेकिंग दिस D ऑन दिस साइड. क्या किया मैंने? D सॉरी यही रखा. आई एम टेकिंग A ऑन दिस साइड एंड 7 इंटू A माइनस दिस A एंड माइनस 7D. तो यहाँ से ये 7D इधर ले आए तो दिस गिव्स 8D इज इक्वल टू 6 ऑफ A. तो फ्रॉम हेयर आई कैन कैलकुलेट आइदर A और D. अगर मैं A लिखती हूँ तो क्या हो जाएगा? आई विल डिवाइड दिस 6 बाय दिस वन. तो आई गॉट हेयर A इज इक्वल टू 4D बाय 3. ठीक है, बट अब मैंने इक्वेशन 1 को देखा, यहाँ A बाहर भी है और D सिंपल टाइम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे D की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए, ना कि A की वैल्यू. ठीक है ना? तो फ्रॉम हेयर आई एम कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ D. तो 3 इंटू A डिवाइड बाय 4. तो हेयर D इज इक्वल टू 3A बाय 4. ठीक है, तो अब इसे कहाँ पुट करेंगे? आई विल पुट इन दिस इक्वेशन. करके देखो क्या आता है आपका. सो ये D मैंने कहाँ पुट किया? इन इक्वेशन 1. तो A इज आउटसाइड, A स्क्वायर एज इट इज. इन प्लेस ऑफ D आई एम पुटिंग 3A बाई 4. इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9A स्क्वायर बाई 16. नाउ आई एम टेकिंग A स्क्वायर आउटसाइड. A इज हियर
ए स्क्वायर 9 ले आई तो कितना हो गया ए क्यूब and I'm taking the LCM also 16 here, so this place I got 16 minus and this 9 is equal to 224. अब this is a cube, 16 minus 9 will be 7, ठीक है ना, and this 16 on the right hand side, so 224 into 16. From here अब गो टू स्टार कर लीजिए, आप यहाँ स्टार से स्टार्ट करते हैं. Here 7a cube is equal to, and I calculated this is multiple of 7, so 7 into 7 3s are 21, 1 7 2s are, and 16 here, so 7 to 7 cancel out, a cube. Now I can write 8 4s are 30, 8 4s are 32, and 8 2s are 16. So 8 and 4 into 2 is again 8 into 8. So from here I got a is equal to 8. The value of a is 8. Now I want to calculate the value of d. So what is the value of d here? So put d in a in this equation. So what is the value of d? It is 3 into 8 by 4, 4 2 जा 8, तो it is 6, ठीक है. Now the number will be, तो आपके required arithmetical progression will be equal to, देखिए पहला नंबर आपका क्या है a minus d, this is your number ना, a minus of d. So what is the value of a? A is your 8 and d you calculated 6, so it will be 2. a का मतलब 8, 8 plus 6, so here I got 2 8 and 14. अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं. देखिए आपकी कंडीशंस ट्रू जा रही हैं. अगर आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे यू कैन वेरीफाई दिस आंसर. मल्टीप्लाई कीजिए, योर आंसर विल बी 224 एंड द लार्जेस्ट नंबर इज 7 टाइम द स्मॉलेस्ट. वो कंडीशन भी ट्रू जा रही है. ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हम करेंगे दैट बेस्ड ऑन nth टर्म ऑफ एपी. द pth टर्म ऑफ एपी इज 1 by q एंड द qth टर्म इज 1 by p. ठीक है, दिस इज द कंडीशन गिवन टू मी. फाइंड द p इंटू क्यू, यानी ये कोई p और q आपके नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी वो नेचुरल नंबर है. तो p इंटू क्यू प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर, अगेन ए नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. तो यानी ये आपका कोई नेचुरल नंबर ही है. ठीक है, तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ पी क्यू. तो कंफ्यूज नहीं होना. देखिए हमने लास्ट टाइम किया था, इफ़ ए इज़ माई फर्स्ट टर्म, दिस इज़ माई फर्स्ट टर्म of an AP and this is common difference, then the nth term of the AP, what is the formula for this? I told you in the second lecture, this is a plus n minus 1 into d. तो in this question I need this formula. अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी बना दूंगी, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर्स अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो, पैटर्न चेंज हो गया है. तो द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म. So first, let A and D are the common first term and the common difference of the required AP. Then according to condition, यानी कि आपको कहा है pth term is given to 1 by q. So I will write pth term is equal to 1 by q and given और क्या है qth term is 1 by p. So TQ is equal to 1 by P. So two conditions given. So to find an AP, I told you that I need on the first term and the common difference. ठीक है, जैसे ही मुझे दो कंडीशंस मिलेंगी, I can calculate the nth term. I need this one, यानी कि आपसे क्या पूछा गया है, TPQ. ये टर्म क्या आएगी आपके पास अगर आपको ये दोनों पता है. तो यहाँ पर फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ आप क्या लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज टी पी. pth टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस. तो यहाँ टी पी बन जाएगा इक्वल टू
a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, और टी पी कितना गिवन है आपको 1/q। तो फर्स्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग आई एम राइटिंग दिस इज सपोज माई फर्स्ट कंडीशन, दिस इज माई सेकेंड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस 1/q इज इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस pth टर्म है ना, तो यू कैन राइट p माइनस वन इंटू डी। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो क्या कंडीशन है सेकेंड, qth टर्म इज 1/p, सो 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस वन इंटू डी। नाउ सॉल्व दीज टू एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ d। तो हाउ टू कैलकुलेट, सब्ट्रैक्ट कर दो बस, दिस माइनस दिस, तो 1/q माइनस 1/p, लेफ्ट में से लेफ्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो, राइट में से राइट को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो दिस विल कैंसल आउट and take d common outside. If I took d common, here is p minus 1 and minus q plus 1. So on taking LCM on the left hand side, this is p q, and here p, this is minus of q, is equal to, you can cancel this 1 by 1, so it is p minus of q into me d. So here d is equal to, I am supposing p is not equal to q, ठीक है ना, तो ये नहीं है तो ये d के नीचे जाएगा, डिवाइड करोगे तो here you can write d is equal to 1/pq. Now put d either in the first conditions, यानी कि इक्वेशन ये फर्स्ट सेकेंड थी तो इसको थर्ड कर दीजिए, एंड दिस इज योर फोर्थ। तो पुट इन फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें पुट करके देखो आंसर क्या बनेगा आपका, 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू में d, d इज 1/pq। नाउ टेक दिस टर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो 1/q माइनस p माइनस 1/pq इज इक्वल टू a। So on taking LCM PQ and this P is here, ये देखो ना Q है तो आपका यहाँ कौन जाएगा P माइनस और माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू A, तो P to P कैंसिल, योर A वैल्यू इज इक्वल टू 1/P इंटू Q। अब रिक्वायरमेंट किसकी है, रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट द PQth टर्म। नाउ PQth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n is here pq minus 1 into me d. Now put the value of a and d. So what is the value of a, I calculated, this is 1/pq plus it's pq minus 1, and what is the value of d, d is again 1/pq। तो अब आप इनको सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये 1/pq, this can I will calculate, this is 1/pq, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 एंड दिस मल्टीप्लीकेशन 1/pq, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो व्हाट इज द वैल्यू, इट इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अगर मुझे ऑब्जेक्टिव बनाना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी, द pth टर्म ऑफ AP इज 1/q and qth term of this AP is 1/p, then the PQth term is equal to, ऑप्शन दे दूंगी आपको, that is equal to 2, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन इज 4, या आप ऐसा कर दीजिए PQ, एंड यहाँ पे हम ऑप्शन कर देते हैं P प्लस Q, एंड डी ऑप्शन हम दे देते हैं आपको 1, ठीक है। मे बी ये यहाँ पर 1/p प्लस 1/qth टर्म, ठीक है। अब आपने इसमें टिक करना है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया, तो आंसर इज डी है, आंसर 1 आया ना आपका, तो हियर आंसर विल बी 1, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज number of terms in an AP whose terms are 7, 13, 19, 25 and so on are, अब यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है।
तो हियर एज दिस इज गिवन एन AP, ऐसा भी हो सकता था कि ये ना कहा जाए कि AP है, तो आपने चेक करना है क्या गिवन सीक्वेंस AP बना रही है। अगर वो AP है तो आई कैन कैलकुलेट द nth टर्म। तो हियर एज AP इज गिवन आई विल चेक आल्सो दिस वन। तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। तो एवरीवेयर आई एम फाइंडिंग इट इज़ 6। देखो 13 माइनस 6, 13 माइनस 7 मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इट इज़ 6। अब 6 इसमें ऐड कर दो, 19, 19 प्लस 6 25 एंड सो ऑन। तो ये कंटिन्यू रहा। आपको लास्ट टर्म गिवन है, आई डोंट नो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दिस वन। हमें फाइंड आउट करना है कि ये n कितना है और ऑप्शंस में गिवन है तो उनमें से टिक करना है। तो हेयर nth टर्म इज 205। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म। क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 205। तो एक इक्वेशन सॉल्व करनी है जस्ट। द वैल्यू ऑफ a इज 7 and I want to calculate d is given here 6 and it is 205. So n minus 1 into 6 is equal to 205 minus of 7. So 7 किया तो 198, this 6 divide किया तो I got 33. So what is the value of n? I am taking this one on side, this is 34. So 34th term of this AP is 205. तो नंबर ऑफ टर्म भी 205 है, आप 205 तक है। तो इसका मतलब जो n है दैट इज़ योर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP। तो ऑप्शंस विल बी 33 हेयर, 34, 2 टाइम 33 लिख दिया, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। हेयर आई एम राइटिंग 38। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? आंसर कौन सा बनेगा इसमें? नंबर ऑफ टर्म्स आर 34, सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। ये भी आपकी एक्सरसाइज का ही है, मैंने इसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बना दिया थोड़ा सा। कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द थ्री नंबर्स आपको गिवन है। वन इज k प्लस 2, 4k माइनस 6 एंड 3k माइनस 2 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP। यानी कि दीज 3 नंबर्स आर इन AP। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिससे ये AP बन जाएगा। देखिए इसके लिए हमने क्या किया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि T1, T2 एंड T3 दीज नंबर्स आर इन AP। कब होता है? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस ऑफ T2। आप ये भी कह सकते हो 2 टाइम ऑफ T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T3। यानी कि अगर आपके पास 3 नंबर्स AP में गिवन है तो आप कह सकते हो कि जो सेकंड टर्म है दैट इज़ T1 प्लस T3 बाई 2, यानी फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज है। ये भी कह सकते हैं, अर्थमेटिकल मीन वाली सेंस बनेगी। ये हमने करना है वैसे नेक्स्ट उसमें। तो नाउ आई विल यूज़ दिस रिजल्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। अब मुझे ये बताइए आपको कितनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। हेयर आई नीड ओनली वन वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो सकता है कि 4 भी है, 5 है, मे बी इसका आंसर 2 आ जाए। ठीक है, तो लेट अस चेक कि आंसर क्या है इसका। तो फर्स्ट टर्म कौन है मेरी यहाँ पर, दैट इज़ k प्लस 2। सेकेंड टर्म कौन है, दैट इज़ गिवन टू मी 4k माइनस 6 एंड द थर्ड टर्म 3k माइनस 2। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k सो दैट 3 consecutive टर्म्स विल बिकम्स एन AP। ओके, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, आई विल यूज़ दिस रिजल्ट T3 बाई 2। तो व्हाट इज T2? दिस इज 4k माइनस 6 इज इक्वल टू T1 प्लस T3। तो व्हाट इज T1 हियर, k प्लस 2। व्हाट इज T3? 3k माइनस 2 एंड बाई इज 2 here. So here 3k 4k and it gives 0. So by 2, so here 2k. Take this here and 6 on this side. तो I got, देखो ना यहाँ आपका क्या है 4k minus of 6. So I am taking this k in this side and 6 on this side.
So 2 4k minus 2k and 6 divide by this, तो k is equal to 3. तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? तो फर्स्ट ऑप्शन. ओके, इट्स आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे लेक्चर. एंड डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये लेक्चर्स आपको समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर्स विद योर क्लासमेट्स and subscribe the channel. It will motivate me. And thank you so much. Now let us take the last question. Question statement is, find the 18th and 23rd terms of the AP. ये आपको एक AP given है. तो अगर आपको AP given है तो first, this is my first term. Now I will calculate the common difference here. So I am writing this is my first term because ये जो collection of sequence है, this is given to me AP arithmetical progression, तो it is my first term. And how to calculate the common difference? Second minus of first. तो second term क्या है आपकी 5 minus first term -1, तो I got 6. Let us check. देखिए अगर आप 5 में D ऐड करेंगे तो I will got the third term. T3 का फॉर्मूला क्या था? T2 प्लस डी कर दो, या आप ये कहोगे T3 माइनस T2. तो 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 6 17. तो माई कॉमन डिफरेंस इज 6. नाउ क्या रिक्वायरमेंट है? 18th टर्म. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म? व्हिच फर्स्ट एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉन टू मी, दैट इज नथिंग बट nth टर्म क्या बन जाएगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. नाउ टू फाइंड द 18th टर्म आई विल पुट n इज इक्वल टू 18 हियर. तो दिस गिव्स t 18th इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? इट्स -1 प्लस 18 है ना, तो 18 -1 कर दीजिए. एंड d कॉमन डिफरेंस इज 6. सो ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस इज -1 प्लस 17 इंटू 6. So I got 101. Similarly, to find, अब कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है आपको? 23rd टर्म. कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे क्वेश्चन में ये ही पूछेंगे कि 18 टर्म क्या है, वो रेशियो भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जस्ट आपको ए और डी मिल गया, उसके बाद आप AP में कोई भी टर्म निकाल सकते हैं. ठीक है, आई नीड द 2 पैरामीटर हेयर A एंड D. So what will be the 23rd? So just put n is equal to 23 in this expression. So this gives 23th term is equal to -1 in place of a, and this is 23 minus 1. This is 22 into common difference is 6 here. So -1, 6 2 is 12, 1 carry, 6 2 is 12 or 1 13, and here 131. ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच टर्म 18th एंड 20th टर्म ऑफ द गिवन AP आर. ऑप्शंस डाल देते हैं. पहले 18th पूछा हुआ है ना, तो हम ऑप्शन देते हैं 100, 130th. बी ऑप्शन डाल देती हूँ 101 एंड 131. डी ऑप्शन बना लेते हैं इसका 99 and 134, and C sorry, and D option is equal to 131, 101. ठीक है, मान लो ऑप्शन दे दी. क्वेश्चन है कि दिस इज एन AP and find the 18th and 20th term of this AP R. तो अब आपने इसमें से पिक करना है. तो सबसे पहले क्या पूछा गया? 18th टर्म पूछी गई है, 23rd बाद में. तो ये ऑप्शन नहीं, ये वाला. स्टूडेंट इसमें और इसमें मिस्टेक करेंगे, तो ध्यान रखना कि जो फर्स्ट नंबर पे पूछा है आपने उसी को मैच करना है. ठीक है, तो ये मोस्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो जाती है. जैसे आपका 101 आएगा, आप इसमें से और इसमें से, यानी आपने जस्ट अगर पहला स्टेप कर लिया 18th का, तो यू कैन डिस्कार्ड दिस थिंग एंड दिस वन. देयर इज 2 ऑप्शंस, ये और ये. फिर आंसर निकालिए. 131 इज योर 23rd टर्म, तो दिस पेयर इज द राइट आंसर. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.